अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे मिजाज हैं। एकेडमी बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, इसको मैं समझाता हूँ। मुझे एक बुनियादी तौर पे रोते पीटे लोग पसंद नहीं है। आजकल हमारा ये बड़ा मसला हो गया है। जहाँ भी जाए ना, आपको लोग गिला करते हुए रोते पीटते नजर आएंगे। एक तो ये हमारा बड़ा अलमी है, इसकी वजह मैं बताऊँ रोते पीटते क्यों है। अच्छा, असल में वैसे इसके पीछे एक बुनियादी सवाल है कि हम सारी ज़िंदगी उलझनों का शिकार क्यों रहते हैं। आप अपनी लाइफ पे निगाह दौड़ाइएगा, कहीं ना कहीं हर स्टेज पर हमें कोई ना कोई उलझन घेर लेती है। मसलन हम जब मैट्रिक में होते हैं तो हमारे लिए मसला होता है शोबे का सिलेक्शन। फिर जब हम यूनिवर्सिटी से मास्टर या ग्रेजुएशन करके निकलते हैं, फिर एक मसला दरपेश होता है, उलझन दरपेश होती है कि कारोबार करना है, नौकरी करनी है। कारोबार या नौकरी दोनों में से कोई भी कर लें। फिर हमारे पास एक मसला आता है कि इस शोबे में वसअत कितनी है। ज़्यादातर को तो ये लगता है कि उन्होंने शोबा ही गलत चूज़ कर लिया है। इसके बाद इसी तरह शादी की होती है। शादी के बाद शुरू में तो बड़ा अच्छा टाइम गुजरता है, फिर बाद में पता चलता है जी, बीवी कहती है शौहर को अपने की जी आप मुझे समझते ही नहीं। शौहर को लगता है उसको बीवी नहीं समझती या दूसरे नहीं समझते। आजकल तो मैंने मर्दों को भी गिला करते सुना है कि जी मेरे बहन भाई मुझे नहीं समझते, मेरा बॉस मुझे नहीं समझता। ये असल में खेल है क्या? कब तक हम दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे कि वो मुझे नहीं समझता। पहला सवाल तो ये कि क्या हम अपने आप को समझते हैं? तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ लोग अपने आप को उस तरह समझते हैं जो उनकी असल पोटेंशियल है, जो वो कर सकते हैं, वो करने के काबिल हैं। अपने पोटेंशियल को, अपने आप को जब नहीं समझते तो डेफिनेटली वो दूसरों को भी नहीं समझ पाते। फिर ये हमारा बड़ा अलमिया है। तो इसीलिए मैंने ये बनाई है इनर कैंपस एकेडमी। दूसरा एक और इशू ये है कि हम बाज़ औक़ात मंजिल तो तय कर लेते हैं, लेकिन हम उस मंजिल पे पहुंच नहीं पाते। इसकी वजह है कि हमारी सिमत दुरुस्त नहीं होती। मसलन आपने इस्लामाबाद जाना है, अब आप गवादर की सिमत में सफ़र कर रहे हैं, तो फिर आप कितना ही सफ़र कर लें, लेकिन पहुँचेंगे आप गवादर, इस्लामाबाद नहीं पहुँचेंगे। यही सब कुछ हो रहा है आजकल कि हमारी सिमत सही ना होने की वजह से हम अपनी मंजिल को नहीं पहुँच पाते। मियाँ बीवी हैं, शादी करते वक्त उनके बड़े अच्छे ख्यालात होते हैं कि हम ऐसी ज़िंदगी गुजारेंगे, वैसी गुजारेंगे। लेकिन फिर आदतों, रवैयों और मिजाज या मेंटलिटी की वजह से वो अपना उस गोल को अचीव नहीं कर पाते। उनकी सिमत चेंज हो जाती है। ठीक है? तो ये बड़े मसाइल हैं। इनको हल करने के लिए हमें पहले तो अपने अंदर जो मौजूद कैंपस है, जो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे हमें दिया है, जिसके ज़रिए हम, जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ कि जब मैं बीमार, पहली दफ़ा जब मैं जॉब कर रहा था, काम सीख रहा था, तो मेरे जो उस्ताद थे, मैंने बीमार हुआ, छुट्टी ले ली। तो मुझे दूसरे दिन गया तो उन्होंने कहा कि यार क्या हुआ? मैंने बताया कि जी मैं बीमार हो गया। तो उन्होंने कहा यार बीमारी एकदम नहीं आती, आप गलत बोल रहे हैं। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा यार कौन सा शख्स है जो पहले से इंडिकेशन दे सके कि भाई बीमार हो, बीमारी आ रही है। लेकिन ये बात सच है कि जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ, क्योंकि उस वक्त मैं यंग था, फिर मैंने नोट किया कि वाकई इंसान बीमार एकदम नहीं पड़ता। उसको पहले से बहुत सारे इंडिकेशन मिल रही होती हैं। बॉडी में थकावट फील होना, सर में दर्द होना, ये सारी चीज़ें। तो बाकी वो सच किए रहते। तो इसी तरह हमारी बॉडी, हमारा इनर सिस्टम हमें बहुत सारी चीज़ों पे इंडिकेट कर रहा होता है। लेकिन हम क्योंकि उससे बाज़ों का तने वेरे होते हैं, या बाज़ों का यूँ कह लें कि हम बहुत ज़्यादा उलझनों के शिकार होते हैं, तो हम उस पे फ़ोकस नहीं कर पाते, नोट नहीं कर पाते कि यार हमारी बॉडी, हमारा इनर सिस्टम हमें क्या इंडिकेट करना चाह रहा है। इसी कैंपस कंपास, जिसे हम कंपास कहते हैं उर्दू में, इसी कंपास को समझने के लिए हमने एकेडमी कायम की है। दूसरा बड़ा मसला जो इस वक्त ताकि दुनिया जान में है, वो ये आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो इस वक्त दुनिया में कोई चीज़ शय ज़ाया होती है, वो है इंसानी पोटेंशियल। हम आज तक अपने पोटेंशियल को समझ नहीं पाए। ये बड़ा अलमिया है। तो हमने करना ये है कि अपने पोटेंशियल को दरियाफ्त करने के लिए सबसे पहले तो अपने इनर कंपास से कांटेक्ट में आना है, अपने आप को समझना है। फिर हम अपनी वसअतों को जानते हुए हम आज जहाँ भी खड़े हैं उससे कई गुना आगे, बहुत आगे जा सकते हैं। तो इसीलिए हमने इसका स्लोगन भी यही रखा है, नेविगेट विद इन, मतलब अपने अंदर सफ़र करना है, और ग्रो बियॉन्ड, मतलब जो भी हमारी हदूद मौजूदा है। क्योंकि हमारा होता है कि माजी के जो भी तजर्बात होते हैं या जैसा हमारा बचपन गुजरा होता है, उसकी वजह से हमारे अंदर न्यूरल पाथ बन जाते हैं। वो बहुत सारे कामों से हमें रोकते हैं, जबकि हमारी पोटेंशियल होती है वो काम करने की। इसी तरह जो हमारे ताल्लुकात होते हैं, जिसमें जैसे अक्सर लोगों को गिला होता है कि उन्हें वो मोहब्बत या एहतराम नहीं मिल रहा जिसके वो हकदार हैं, उसकी वजह भी यही है कि हमारा जो इंटरनल सिस्टम है, जब हम अपनी रिस्पेक्ट खुद नहीं करते, जब हम अपने आप को नहीं समझते, तो डेफिनेटली फिर वो रिफ्लेक्ट करता है बाहर बैरूनी दुनिया में। तो दुनिया भी हमें फिर वही दे उसी दर्जे पे रखती है जहाँ हम खुद रखते हैं अपने आप को। तो मेरा शुक्रिया आप लोगों का इस तक। मैं मज़हर हाशमी। मैं आपको एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ, उस सवाल पे गौर कीजिएगा। क्या हमारी
ज़िंदगी का जो भी सफ़र गुजरा है आज तक, इसमें जो भी मसाइल आए हैं उसकी ज़िम्मेदार बैरूनी अवामिल हैं, हालात हैं वाक़ई, या ये कि हम आज तक अपने इनर कंपस को समझ ही नहीं सके, जिसकी वजह से हमारी सिमत गलत हो जाती है। शुक्रिया।